नमस्कार पार्थ। धोखा, इसकी बड़ी खास बात है। एक बड़ी अच्छी बात है इसमें कि ये जो देने वाला होता है ना, वो अपना ही होता है। चाहे आप उसको, वो रिश्ता आपने बनाया हो, चाहे वो आपका खून का रिश्ता हो, चाहे कुछ भी हो, ये देने वाला जो होता है धोखा, वो कोई आपका अपना ही होता है। और ये धोखा एक दिन में नहीं मिलता। आप प्यार में अंधे हो गए होते हो और आप देख नहीं पाते हो। इसीलिए कहा जाता है कि आप जब भी प्यार करो तो दिमाग और दिल दोनों का प्रयोग किया करो। गलतियों को नजरअंदाज करना यानी आप बेवकूफ बन रहे हो, बेवकूफी कर रहे हो। तो ये धोखा आपको एक दिन नहीं मिला, ये प्रोसेस होता है और आपको मिलता है और आप देख नहीं पाते हो। कोई कहता है कि मेरा ये कुछ और है, कुछ और है, आप गलत समझ रहे हो, लेकिन वो कुछ और के बदले कुछ और बन जाता है और आप उसमें देखते हो कि ओ हो, और आपको लगता है कि मुझे उस दिन धोखा मिला। नहीं, धोखा आपको उस दिन नहीं मिला। धोखा ये वेल प्लान करके किया गया था और आप उस दिन देखे जिस दिन वो अब निर्भर हो गया कि अब मैं और सिक्योर हो गया कि मैं अब इसके साथ रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, तो आपको पता चला कि यार वो अब एक तरफा हो गया। अब आपको दिखा दिया कि हाँ अब ले देख, उस तरह था तो आपको बस महसूस हो रहा था, लेकिन आप अंधे हो गए थे। और आप अंधे होने के चक्कर में आप क्या कर रहे थे, विश्वास कर बैठे कि नहीं हो सकता है। वो भी आपको लोल लपेट कर दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा इसमें दिल की दिमाग, जो दिल की जरूरत नहीं होती, इसमें आप दिमाग लगा करके कर सकते हो, दिमाग की जरूरत होती है। तो मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ कि एक सोसाइटी में दो कपल आए। खास बात ये थी कि उन दोनों का लव मैरिज था। एक दादा और एक पोता रहते थे सामने की सोसाइटी में। दादा पोता कहता था कि जो कि दादाजी मुझे भी ऐसे ही लव मैरिज करना है। और पोता जो था एजेड था, जैसे 25 साल का था। और वो जो कपल आए हुए थे वो भी 35 या 30-32 के थे। वो दोनों अच्छी, उन लोगों की खुश थे, अच्छे थे। जब वो छत पे चढ़ते थे आराम से, अपने में हंसी मजाक और आराम, जैसे सोसाइटी अपने में परिवार में नहीं रह सकते थे, वो सबसे अलग रहते थे आराम से और खुश थे। जो वो लड़का था वो अपने पोता बाप जो दादा से कहता था कि मुझे भी वैसे ही शादी करनी है, लव मैरिज ही करना है। दादा कहते थे ठीक है कर लेना। तो वो लड़का दादा के साथ मिलकर के एक गेम खेलता है कि क्या सच में उन लोगों के बीच प्यार है कि नहीं है। तो उन्होंने, जो उनके घर में एक काम वाली आती थी, उस काम वाली से उन्होंने कहा, काफी, क्योंकि काम वाली उनकी भी घर जाती थी काम करने के लिए, तो काम वाली से उन्होंने कहा कि मैं एक गेम खेलने वाला हूँ उस दोनों कपल पति पत्नी के बीच, जो उन दिनों का लव मैरिज हुआ है उनके बीच मैं एक गेम खेलना चाहता हूँ और तुम उसे बताना मत। सबसे पहले तुम जाना, उस लड़के से कहना कि एक लड़की है, आपको पसंद करती है, उस घर में रहती है और वो आपको पसंद करती है और वो लंदन लेके जाना चाहती है आपको। उसका करोड़ों का कारोबार है और उसके पिताजी की अकेली वो वारिस है, वो आपको पसंद करती है। तो फिर वो लड़का कहा कि नहीं, मेरे पास मेरी पत्नी है और मेरी लव मैरिज है। कह देना उनको कि मैं उनसे शादी नहीं कर सकता। फिर वो काम वाली आई और दादा से पोते से बताई। तो कहे ठीक है, अब यही परीक्षा, अब यही बात, अब तुम लेके जाओ उस लड़की के पास। बस इसमें लड़की थी, अब इसमें लड़का लेके चले आना, ये फोटो भी दिखा देना अगर हो सके तो फिर वो काम वाली गई और उस लड़की से कहा कि तुम्हें एक लड़का है वहां पसंद करता है, वो अरबों का उसका प्रॉपर्टी है, माँ बाप का अकेला है, और वो कह रहा था कि अगर तुम उससे शादी कर लो तो वो तुम्हें लेकर लंदन चला जाएगा। शर्त ये है कि तुम्हें अपने पति को जहर देना पड़ेगा। वो लड़की बोली कि ठीक है। कहना उससे कि कल सुबह मेरा बस स्टैंड पे इंतजार करे, मैं आऊं। फिर उसके बाद वो लड़का, जैसे ही वो दादा और पोता इस बात को सुने, पैरों तले जमीन खिसक गया कि लड़की इतनी कैसे
स्वार्थी हो सकती है। वैसे तो उन लोगों का लव मैरिज है, उसके बाद भी ये लोग ऐसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद कल पता चला कि वो लड़की उस लड़की को जहर दे दिया चाय में, और वो लड़का मर गया। और ये लड़की सुबह निकली बस स्टैंड के लिए, लेकिन वो लड़का आया ही नहीं। फिर वो लड़की वहां से धीरे से निकल गई, रोई भी नहीं, वापस उस घर में भी नहीं आई, वहां से वो लड़की निकल भी गई। फिर वो जो दादा और पोता पोता था, पोता अपने किए पे बड़ा शर्मिंदा हुआ, अपने आप को खत्म करने चला था। और फिर उसके बाद जो उसके लिए लड़की, जो उसके दादा ने उसके लिए लड़की देख रखी थी, उस लड़की से उसने ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप करने के बाद वो लड़की, वो किसी भी लड़की को देखता था तो फिर उस लड़कियों से वो क्या करता था, नफरत करने लगता था, उनसे बात तक नहीं करता था। सोचो, इतनी उसके अंदर एक जो निगेटिविटी भर गई थी कि सारी लड़कियां एक जैसी ही होती हैं। फिर उसके दादा ने उसको एक दिन पकड़ करके कब्रिस्तान में लेके गया। कब्रिस्तान में लेके गया तो एक कब्र को उसने दिखाया और कहा कि ये देख रहे हो, ये उस लड़की की कब्र है जिस लड़की ने अपने पति के खातिर जान दे दिया। क्या है वो बताइए। तो उस दादा ने एक कहानी बताई कि इस लड़की का जो पति था, वो पति थोड़ा बदसूरत था, ये लड़की बहुत खूबसूरत थी, और इस लड़की ने उस लड़के को पसंद किया था, उससे शादी की थी, इसकी भी लव मैरिज हुई थी। लेकिन उस लड़के को किसी ने मार दिया, किसी कारणवश इस लड़की की मौत हो गई। और फिर उसके बाद ये लड़की किसी दूसरे से शादी ना करके अपने आप को ही खत्म कर दी कि मेरा जीवन जो था इन्हीं के साथ था, उसके बाद मेरे जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं, कोई लक्ष्य ही नहीं, अब मैं किसी लड़के से शादी नहीं कर सकती। तब जाके उस जो पोते दादे के जब पोता था, उसकी बुद्धि खुली कि हर कोई धोखेबाज नहीं होता, कोई होता है जो आपके लिए जान भी दे सकता है। तो आप भी अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, तो आप अगर निराश हो गए, हताश हो गए हो, तो प्रभु पे भरोसा रखो, कोई आपके लिए होगा जो आपको अपनी जान से भी ज्यादा जानता होगा, जो आपके लिए भी अपना जान दे सकता है। और आप जैसे अपने आप को इतना साफ दिल, इतना अच्छा अगर आप बना के रखे हो, तो प्रकृति कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक अच्छा, एक सुटेबल, लॉयल बना के रखा होगा, वो मिलेगा आपको। तो धोखे में अगर आप धोखा मिला है आपको तो ठीक है, कोई किसी को आप मट्टी पसंद आ गया होगा, हीरा आप हीरे हो, हीरे की परख जोहरी की होती है, और वो समझा बैल बुद्धि आदमी, वो आपको छोड़ के चला गया, धोखा दे दिया आपको। लेकिन जो आपको मिलेगा उसे अब हीरे की कम कीमत पता चलेगी। तो इसीलिए जब धोखा आपको मिला है तो इसीलिए समझो कि वो मट्टी था, आपकी परख नहीं कर पाया, वो बैल बुद्धि था, गंवार था, आपकी परख नहीं कर पाया। आप हीरा हो, आप समृद्धवान हो, आप लॉयल हो, आप एक खूबसूरत कपल बन सकते हो, आप एक बहुत साफ दिल ईमानदार व्यक्ति हो, जिसकी परख जो प्रकृति चाहती थी कि ये बुरे अंधुरा इंसान आपके पास न रहे, इसीलिए प्रकृति ने आपको आपके दिल से, आपके जहन से, आपके शरीर से, आपकी आत्मा से, आपकी परछाई से दूर कर दिया उसको। मलाल मत करो, प्रकृति आपके लिए अच्छा व्यक्ति जो आपके लिए सूटेबल होगा, लॉयल होगा, वो आपको मिल ही जाएगा, दे ही देगी। आप बस इंतजार करो और अपने आप को मजबूत रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और पहली बात, सबसे अच्छी बात कि अपने आप को हमेशा खुश रखो। मिलते हैं कल, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। नमस्कार।